क्या उन्हीं संतों को नहाने दिया जाएगा जो परमिशन लेके जाएंगे? क्या उन्हीं संतों के लिए घाट उपलब्ध होगा जो प्रोटोकॉल में जाए? शंकराचार्य जी की ये सहजता थी कि उन्होंने सहजता से जाकर स्नान करने की बात की और उन्होंने प्री प्लान ये सब कुछ रचना है कि शंकराचार्य जी की भगदड़ मचाकर हत्या कर दी जाए। हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि शंकराचार्य जी की प्राण के साथ जो खिलवाड़ करने वाले थे वो बच गया, क्योंकि जब शंकराचार्य जी यहाँ से गए हैं तो वहाँ का पुलिस अधिकारी आया और पुलिस अधिकारी ही अपने साथ लेके गया। बीच में एक बैरिकेडिंग थी, उस बैरिकेडिंग को ही पुलिस ने खुलवाया। उसके बाद जब वहाँ गए तो इन्होंने कहा कि यहाँ भीड़ काफ़ी है, जबकि हमारे पास साथ मुश्किल से 30-40 लोग थे और सबके गले में दुपट्टा था। अब उनकी अपनी भीड़ थी, बिना ड्रेस की पुलिस हमारे बीच में घुस के और वही उद्दंडता कर रही थी। एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें कि हमारे किसी कार्यकर्ता ने उद्दंडता की या शंकराचार्य जी के किसी परिकर ने उद्दंडता की, तो हम लोग अपना दोष मानने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एक लाइन लगवा दीजिए, एक लाइन में हम स्नान करवा देंगे। हमारे ब्रह्मचारियों को एक लाइन में खड़ा करवा दिया। जो वो लाइन में खड़े कर दिए तो उनके साथ धक्का मुक्की की, बोला यहाँ नहीं उधर। फिर शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई अगर आपको कोई आपत्ति है हमारे स्नान से तो हम वापस चले जाते हैं। तो शंकराचार्य जी की पालकी वापस मुड़ गई और वापस जैसे ही पालकी मुड़ी तो उन्होंने ब्रह्मचारियों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया। मुझे मारा, मैं जाके दूर जाके गिर गया। हमारे ब्रह्मचारियों को जो पूजित हैं, जो तपी हैं, उनको ले जाके कमरे में बंद करके मारा। उनके किसी के हाथ में मारा, किसी के कमर में मारा, किसी के हाथ में मारा। एक हमारे कार्यकर्ता का पैर टूट गया है। ये शंकराचार्य जी की गलती है। शंकराचार्य जी की गलती ये है कि वो गौ हत्या रोकने की बात करते हैं। शंकराचार्य जी की गलती ये है कि पिछले कुंभ में जो यहाँ श्रद्धालु मारे गए, जिनकी मौत हुई, उनके विषय में शंकराचार्य जी ने अगर बोल दिया तो ये शंकराचार्य जी का अपराध हो गया। उनके अधिकारियों ने गाली दिया, वीडियो निकाले जाए, मैं दिखाता हूं कि वो शंकराचार्य जी से किस तरीके से अभद्रता कर रहे थे और वो चीख चीख के अपनी रिकॉर्डिंग बना रहे थे कि शंकराचार्य जी ने माँ की गाली दी। कोई है इस भारत में जिसने शंकराचार्य जी के मुँह से गाली सुनी हो? मतलब बेशर्मी की हद होती है। एक शंकराचार्य जी के साथ आप इस तरीके का बिहेव करते हैं और उसके बाद बयान जारी करते हैं, ये सोचने वाली बात है। ये सनातन धर्म को नष्ट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। शंकराचार्य जी का किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो अगर आपके पास हो तो निश्चित तौर पर मैं देखना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, यह सिर्फ शंकराचार्य जी को बदनाम करने का षड्यंत्र है। क्योंकि शंकराचार्य जी सत्ता की गुणगान नहीं करते, वो उनकी जयकार नहीं बोलते, धर्म की बात करते हो और अपने धर्म में अडिग है। यही बात उनको अखरती है, जो कि आज पूरे भारत में 42% जो मीट का व्यापार हो रहा है। आंकड़े बताते हैं, मीडिया बताता है, आप लोगों के लेख बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। शंकराचार्य जी ने अगर ये बात कह दिया तो अपराधी हो गए। इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है। घटना हमारे लोगों के साथ हुई है, बर्बरता हुई है। छोटा बच्चा जो गौ माता का मूर्ति लेके चल रहा था, उसे लुटा के मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, पटक के मारा, जूतों से मारा। 80 साल के बुजुर्ग अभी गए हुए हैं, उनको पीड़ा थी, उनको जूतों से मारा, रौंद दिया। हमारे जो ज्योतिर्मठ के प्रभारी हैं, शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, उनको उन्होंने मारा, उनके साथ बर्बरता की। हम लोगों को 5-5, 6-6 जगह अरेस्ट करके हर 10 मिनट में जगह बदल रहे थे। शंकराचार्य जी को ले जाके भीड़ भाड़ वाली जगह में छोड़ दे रहे थे अकेले। कोई भी हमारा कार्यकर्ता नहीं था, एक भी परिकर नहीं था, और छोड़ के वो चले जा रहे थे। क्या है ये? षड्यंत्र नहीं है? इस पर समझ में आता था कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम बवाल को पैदा कर दें और बवाल पैदा करके शंकराचार्य जी की हत्या करा दें। ये बिल्कुल कूटनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत ये पूरी योजना बनाई गई थी। नहीं तो शालीनता से हम जा रहे थे, पुलिस हमें लेके जा रही थी, हमने कहीं जबरदस्ती नहीं किया। यहाँ ग्रुपों में लोग आते हैं, कोई पीली पगड़ी बांध के आता है, कोई गौछा डाल के आता है, कोई झंडा लेके आता है। 100-100 के जत्थे में जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए। वो सब परमिशन लेके जाते हैं, स्नान करने जो जाते हैं परमिशन लेके जाते हैं। ये बात शंकराचार्य जी के लिए वो ऐसा कह रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा बयान जारी किया। शंकराचार्य जी धर्म की रक्षा के लिए बात करते हैं, और अगर धर्म की रक्षा करना अपराध है तो निश्चित तौर पे शंकराचार्य जी सही हम सब अपराधी हैं। यहाँ की प्रशासन, और मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि संत भेष में बैठा हुआ मुख्यमंत्री, जिनकी पहले पिछले उसमें महाराज जी ने कहा था कि यहाँ मौत कैसे हो रही, 100 करोड़ लोगों की आपने व्यवस्था की और 10 करोड़ लोगों के आने में अगर वहाँ व्यवस्था हो रही तो 90 करोड़ लोगों की जगह तो अभी खाली थी ना। कैसे ये घटनाएं हो रही? मुख्यमंत्री जी बड़े बेशर्मी से कहते हैं, उनके बयान है कोई भी घटना नहीं हुई, और उसके बाद लाशों के अंबार निकलने लगे। तो शंकराचार्य जी इस बात को सार्वजनिक किया, उनसे प्रश्न पूछ लिया, यही उनका अपराध हो गया। शंकराचार्य जी का अपराध ये है कि अपने संत परिवार से निकलने के लिए वो पैदल निकल पड़े कुंभ में, एक शिविर में जाके अपने संत परिवार से भेंट करने लगे। ये बात उनको अखर गई।
यही शंकराचार्य जी का अपराध है। भाई शंकराचार्य जी कहाँ से अपराधी हो गए, कौन सा अपराध हो गया, कौन सी उदंडता हो गई, किसके साथ मारपीट कर दी, किसको गाली दे दी, कुछ तो प्रमाण होगा। हम प्रमाण दिखाएंगे, चले वो न्यायालय में, हम वो सारे प्रमाण दिखाते हैं। हजारों लोगों ने वीडियो बनाए हैं उनकी बर्बरता के और उनके जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया। एक शंकराचार्य जी के साथ ये बिहेव होता है। ये पर्व शंकराचार्य जी का है, संतों का है। और यहाँ जो है वीआईपी कल्चर हावी है, यहाँ पुलिस का डंडा हावी है, शंकराचार्य जी की कोई गिनती नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है और ऐसे में मेरे पास वीडियो रखे हुए हैं जहाँ शंकराचार्य जी को रोका गया, जहाँ शंकराचार्य जी जा रहे थे, शंकराचार्य जी ये कह रहे थे कि 20 मीटर आगे जो जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ तक हमारी पालकी चली है, वहाँ से जब पब्लिक आ जाएगी तो हम उतर जाएंगे। हमारे पास वीडियो है किस तरीके से वीआईपी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। उनके कह देने से होता है, प्रमाण भी कोई चीज़ होती है। मतलब उनकी पुलिस है, उनकी सरकार है तो कुछ भी बोल देंगे। ये जो हम अभी शंकराचार्य जी यहाँ बैठे हुए हैं, शंकराचार्य जी का कोई आंदोलन नहीं है, कोई धरना नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। पुलिस ने शंकराचार्य जी को अपनी कस्टडी में लिया। जब वो गंगा स्नान करने जा रहे थे, अपनी कस्टडी में उनको 4-5 जगह घुमाया और वो घुमाने के बाद इस पालकी को यहाँ छोड़ गए। तो शंकराचार्य जी इस प्रतीक्षा में है कि पुलिस ने अगर हमें यहाँ छोड़ा है, अगर वो ससम्मान कहते हैं कि शंकराचार्य जी अब आप अपने शिविर में चले जाते या शिविर के लोगों को बुला के कहते कि आपके शंकराचार्य जी आ गए, तो निश्चित तौर पे शंकराचार्य जी उस बात को स्वीकार कर लिए। वो आए और यहाँ पर छोड़ के चले गए। तो शंकराचार्य जी इस प्रतीक्षा में बैठे हैं कि पुलिस ने हमें चारों तरफ घुमाया, पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा, तो यहाँ क्यों खड़ा कर गई है, पुलिस आके बताए और हम उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। आपका नाम? देवेंद्र पांडे, मैं प्रखर गौ सेवाधीश के पद पर हूँ, शंकराचार्य जी का शिष्य।